नमस्कार मित्रों, केम छो। आज हम जो एक बात करने वाले हैं वायर शार्क टूल के बारे में। हालांकि हमने बहुत बार ये सुना होगा कि ये जो वायर शार्क टूल है वो हमें बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क ट्रैफिक खास करके हम जब भी देखना चाहते हैं या फिर नेटवर्क ट्रैफिक के रिलेटेड जो चीज़ हमें कुछ करनी होती है तो हम नॉर्मली वायर शार्क का यूज़ करते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे टूल है, जैसे कि वो बर्बसूट है, लेकिन वो बर्बसूट तो एक ऐसा टूल है जहाँ पर हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं और हम HTTP रिक्वेस्ट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन समझो कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट आ रही है जो विदाउट HTTP है, मतलब कोई अपनी समझ लो SSH रिक्वेस्ट है या फिर कोई एक TCP पैकेट जा रहा है, तो हम वो सब चीज़ नॉर्मली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे नेटवर्क में जो है वो क्या चीज़ चल रही है और कैसे चल रही है। तो उसके लिए हम जो है नॉर्मली वायर शार्क टूल का यूज़ करते हैं, जिसमें हमको जो है पूरी की पूरी नेटवर्क ट्रैफिक हम जो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि ये जो वायर शार्क टूल है उसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं और फिर उसके बेसिक यूसेज वगैरह हम देखेंगे कि वायर शार्क टूल जो है उसको हम नेटवर्क की ट्रैफिक उसमें कैसे देख सकते हैं और फिर उसमें जो फिल्टर्स वगैरह आते हैं वो सब चीज़ जो है वो हम कैसे देखते हैं। तो मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई। हालो, चालू करिए। तो सबसे पहले अगर आप समझो कोई ऐसा लिनक्स का डिस्ट्रो यूज़ कर रहे हो, जैसे कि कोई यूबंटू हो गया या फिर आप जो है वो विंडोज़ यूज़ कर रहे हो। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर हैकिंग, एथिकल हैकिंग के लिए हम जो है वो काली लिनक्स या फिर पैरेट OS का यूज़ करते हैं। उसमें क्या है कि वायर शार्क जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है उसके अंदर, इसीलिए हमको जो फिर से उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप भी अगर मेरी तो यूबंटू के फ़ैन है या फिर विंडोज़ के फ़ैन है तो हमको जो है वो इसमें पहले वायर शार्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वायर शार्क इंस्टॉल करने के लिए बेसिक कमांड है, जैसे कि हम हर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए करते हैं apt get install फिर वायर शार्क। फिर हम जैसे ही एंटर कर देंगे, हम हमारा एडमिन का पासवर्ड दे देंगे, तो फिर ये कुछ 163 MB की फाइल्स जो है वो डाउनलोड करेगा और फिर उसे वो जो इंस्टॉल कर देगा। तो हालांकि हम रुकते हैं इंस्टॉलेशन ख़त्म होने तक और मैं थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा वायर शार्क जो है वो डाउनलोड हो चुका है और फिर इंस्टॉलेशन के लिए हमें ये जो है यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स पूछ रहा है। अभी ये डायलॉग बॉक्स का क्या है मैं आपको अगर इन शॉर्ट में बताऊँ तो समझ लो कि आपको अगर ऐसा वायर शार्क जो टूल है वो अगर आपको ऐसे कॉन्फ़िगर करना है कि जो नॉन रूट यूज़र है वो भी अगर वायर शार्क टूल को यूज़ कर सके, तो उसके लिए वहाँ पे आपको अगर ऐसा कुछ करना है तो आप येस दे सकते हैं, या फिर आपके पास समझो कोई सूडो परमिशन है अगर आपके अकाउंट को, तो फिर आप जो नॉर्मली उसे सूडो करके वायर शार्क टूल को ओपन कर लेंगे तो फिर कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन वो जो डायलॉग बॉक्स आता था बीच में जब वायर शार्क कॉन्फ़िगर करते वो टाइम पे वो डायलॉग बॉक्स में खाली हमें इतना ही बताना होता है कि अगर आपको ऐसा करना है कि अगर नॉर्मल यूज़र जो है, मतलब जो नॉन एडमिन यूज़र या फिर नॉन रूट यूज़र हम नॉर्मली बोलते हैं, तो वो जो नॉन रूट यूज़र है वो भी वो जो है वो वायर शार्क टूल को एक्सेस कर सके, मतलब उसके जो है वो ओपन कर सके। तो हम वहाँ पे येस करेंगे तो नॉन रूट यूज़र भी उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो समझो कि अभी हमें वायर शार्क टूल को ओपन करना है, तो सीधी बात इसका एक नॉर्मल कमांड जो है या फिर हम बोल सकते हैं कि वायर शार्क लिख के हम एंटर कर देंगे तो वायर शार्क जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उससे पहले मैं आपको जो है वो बेसिक वायर शार्क का हम बोलते हैं कि इंटरफेस आपको बता देते हैं। जैसे ही हम वायर शार्क को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है सब इंटरफेस बताते हैं। अभी इंटरफेस का मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता, तो इंटरफेस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो कि आप वाईफाई के थ्रू इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो, तो आपका वो जो VLAN या फिर वो जो भी वाईफाई एडेप्टर होगा वो वाईफाई एडेप्टर को आप जो है वो इंटरफेस बोल सकते हैं। या फिर समझो कि आप ईथरनेट से आप जो है वो मतलब कि लैन केबल से आप जो है वो इंटरनेट को यूज़ करते हो, तो वो जो लैन केबल का वो जो ईथरनेट पोर्ट है वो जो है वो आपका इंटरफेस हो गया। तो अगर समझो कि आपको पता नहीं है या फिर आपको जानना है कि आप इंटरनेट कैसे यूज़ करते हो या फिर इंटरफेस जो है वो आपका कौन सा है, तो आप नॉर्मली यहाँ पे भी देख सकते हो, मतलब जहाँ पे भी नेटवर्क आइकन है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वायर्ड कनेक्टेड है, मतलब मैंने जो है वो इसे वायर से कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें जो वो इंटरफेस नहीं दिख रहा है, मतलब इंटरफेस का एक पर्टिकुलर नाम रहता है। तो अगर आपको नाम देखना है तो हम एक कमांड टाइप कर सकते हैं जिसमें हम जो है वो इंटरफेस को देख सकते हैं। हालांकि ये कमांड वही सेम कमांड है जिसके थ्रू हम IP को देख सकते हैं। तो IP स्पेस A हम कमांड डालेंगे तो यहाँ पे हम जो है वो देख सकते हैं कि हमारा ये जो IP है 192.168.35 ये मेरे PC का IP है, मतलब ये जो हमारा यूबंटू है उसका IP है। तो उसका जो है इंटरफेस कौन सा है, तो ये ENS33 ये इसका इंटरफेस है। फिर ये जो है LO मतलब ये लोकल होस्ट है, तो 127.127.0.0.1 ये लोकल होस्ट का IP है, तो यहाँ पे उसका इंटरफेस हो गया LO। और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये यूबंटू का मशीन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका IP मुझे मिला हुआ, मतलब मैं इंटरनेट से या फिर नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। तो वो कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, तो ये ENS33 इंटरफेस से कनेक्टेड हूँ मैं इंटरनेट से। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो वो इंटरफेस नहीं दिख रहा, जो हम जिससे कनेक्टेड है वो इंटरफेस हमें नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर समझो कि आपको कोई इंटरफेस देखना है, इंटरफेस या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के रिलेटेड आपको कोई चीज़ देखनी है, तो आपको जो है वो सूडो परमिशन देनी होगी।
तो सूडो परमिशन देने के लिए हम जो या तो वायरशार्क के यूज़र को हम जो सूडो के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मतलब सूडो ग्रुप के अंदर हम वायरशार्क के यूज़र को ऐड कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट होता है, या फिर सिंपल होता है, या फिर उससे भी सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके पास अगर समझो सूडो परमिशन है तो आप डायरेक्टली वायरशार्क को सूडो से ओपन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें जो है वो सब एक्सेस मिल जाएगी और हम जो है हमारे सभी इंटरफेस को भी यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि सबसे पहला ट्रबल शूटिंग था हमारे वायरशार्क इंस्टॉलेशन करने के टाइम पे। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि ENS33 मैंने आपको जो पहले हमारे IP देखने के टाइम पे बताया था, तो ENS33 ये मेरा इंटरफेस है जिसके थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ, और आप नीचे यहाँ पे मेरा IP एड्रेस भी देख सकते हैं, जो IP एड्रेस है मैं मेरे नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ। तो इस पर हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम जो है उसकी पूरी की पूरी जितनी भी रिक्वेस्ट जो होगी, मतलब जो भी हम बोल सकते हैं कि मेरे नेटवर्क में ये मेरा PC जो है वो जितनी भी रिक्वेस्ट भेज रहा है या फिर जितनी भी ट्रैफिक भेज रहा है मेरे पूरे नेटवर्क के अंदर, वो सब चीज़ को हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने एक ARP प्रोटोकॉल से एक रिक्वेस्ट भेजी थी, और उसने ये रिक्वेस्ट में भेजा था कि हु हैज़ 192.168.35.2, मतलब वो कुछ तो किसी को पूछ रहा था। तो उसके पहले मैं आपको ये जो है वो थोड़ा इंटरफेस में आपको बता दूँ, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सबसे पहले सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर उसके बाद टाइम दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमारा टाइम स्टैम्प है, फिर सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब ये जो पैकेट है या फिर ये जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक कहाँ से कहाँ जा रही है, मतलब कौन सा सोर्स है और कहाँ पे वो रीच हो रही है। मतलब समझो कि अगर मैं यहाँ से बैठे बैठे अगर google.com को एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे सोर्स में क्या होगा कि मेरा IP होगा, फिर डेस्टिनेशन में क्या होगा, गूगल का IP होगा। मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक जो भी रिक्वेस्ट या फिर जो भी ट्रैफिक या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे वो सब पैकेट की डिटेल यहाँ पे हम जो देख सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे दूसरे पैकेट्स भी हमें शो हो रहे हैं, तो ये पैकेट्स में हम देख सकते हैं कि 192.168.35.1 से लेके ये जो है वो दूसरी IP पे जा रहा है, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहा है, और वो है DHCP की रिक्वेस्ट। तो ऐसे जो रिक्वेस्ट होती है यहाँ पे हम देख सकते हैं TCP रिक्वेस्ट है, HTTP रिक्वेस्ट जा रही है, तो ये सब रिक्वेस्ट में हम देख सकते हैं। और यहाँ पे होता है प्रोटोकॉल, मतलब कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। अभी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं। हालांकि मैंने उस पर बहुत सारे वीडियोज़ भी बना के रखे अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पे, तो वो भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है। जैसे कि ARP, तो ये होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो ये जो प्रोटोकॉल होता है इसका काम क्या होता है। फिर हम बोल सकते हैं DHCP, तो DHCP क्या होता है, DNS क्या होता है, TCP है, HTTP है, ये सारे जो है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं अलग अलग। तो उसका क्या यूसेज है वो हम देख सकते हैं, और मैंने उसके ऊपर हालांकि बहुत सारे वीडियोस भी बना के रखे, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे होता है लेंथ। अभी लेंथ का मतलब ये होता है कि हमारा जो पैकेट है या फिर उसके अंदर जो डेटा है वो कितनी लेंथ का है, मतलब ये नॉर्मली जो होता है वो बाइट्स में कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इतने 141 बाइट्स का जो है वो डेटा है जो ट्रांसफ़र हो रहा है। उसका अगर आपको बिट्स में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे बिट्स में कन्वर्टेड इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। और फिर उसके अंदर मतलब इन्फो, मतलब वो जो है वो एग्जैक्टली वो क्या भेज रहा है या फिर उसके अंदर डेटा जो है वो कौन सा डेटा है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं इन्फो के अंदर। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हम यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो पूरा डिटेल्ड में देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। जैसे कि समझो ये फ्रेम है, अभी फ्रेम के अंदर उसने हमारा इंटरफेस ID दे के रखा है, वहाँ पे टाइम दे के रखा है, फिर वो फ्रेम नंबर कौन सा दे के रखा है, उसका लेंथ क्या है वो दिया हुआ है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है वो दिया हुआ है। फिर दूसरा ये जो है वो हम देखें तो उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन से टाइप का IP एड्रेस यूज़ कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। और वैसे ही इसमें बहुत सारे जो है हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब ये TCP प्रोटोकॉल का, तो ये जो है वो ये TCP पैकेट होगा, मतलब कौन से सोर्स पोर्ट से निकल रहा है, कौन से डेस्टिनेशन पोर्ट में जा रहा है। अभी हालांकि हमें यहाँ पे IP तो पता है 192.168.35.131, ये IP से निकल के वो जा रहा है 35.224.170.84 पे। तो यहाँ पे हमें IP तो मिल गई, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों IP हमें पता है, लेकिन सोर्स का कौन सा पोर्ट नंबर से वो जा रहा है और डेस्टिनेशन के कौन से पोर्ट नंबर पे वो रिसीव हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम जो है यहाँ पे TCP पैकेट के अंदर ले सकते हैं। जैसे कि सोर्स पोर्ट है 4642 है, मतलब ये कि ये जो पोर्ट नंबर, ये सीधी बात है ये मेरा ही PC का पोर्ट नंबर होगा, और ये जा रहा है डेस्टिनेशन पोर्ट 80 पे जा रहा है, मतलब सीधी बात है HTTP रिक्वेस्ट है। हालांकि वो चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट है, तो वो जो डेस्टिनेशन जो IP है उसके 80 पोर्ट पे ये जो है ये पैकेट ट्रांसफ़र होने वाला है। और उसके बारे में और बहुत सारी डिटेल्स भी दी गई है, और उसके अंदर जो है वो HTTP प्रोटोकॉल के हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट देखने मिलती है। हालांकि HTTP प्रोटोकॉल है इसीलिए हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट देखने मिलेगी, क्योंकि HTTP जो प्रोटोकॉल है वो रिक्वेस्ट पे काम करता है, मतलब कि उसके अंदर जो है वो HTTP रिक्वेस्ट सीधी बातें जा रही होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसकी HTTP रिक्वेस्ट पूरी की पूरी हम देख सकते हैं।
तो ये जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देता है वायरशार्क। अभी वायरशार्क से हम बोल सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, हालांकि हम देखना जाए तो हमें पूरे के पूरे पैकेट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो जो पैकेट्स यहाँ से वहाँ जा रहे हो, मतलब हमारे पीसी से कहीं और नेटवर्क पे जा रहे हो, तो वो सब पैकेट्स की हम जो है वो डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अभी हम जो है इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर समझो कि आपके पास बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट हो रही है, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, तो अगर समझो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com, तो उतनी देर में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बहुत सारी इसने जो रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, मतलब पैकेट्स जो है वो बहुत सारे जनरेट कर दी। तो हम समझ सकते हैं कि समझो कि आपने इसको अगर आधे एक घंटे के लिए चालू रख दिया तो इस पर कितने सारे जो है वो पैकेट्स ये हमें इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसके लिए अगर हमें इसे स्टॉप करना है तो हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं, हालांकि मैं फ़िलहाल के लिए इसे स्टॉप कर देता हूँ। और फिर हम जो है वो इसको एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने का मतलब कि समझो आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जैसे कि अगर कोई एक नेटवर्क पे समझो कोई अटैक हो गया, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के एक नेटवर्क पे अटैक हुआ और आपके पास जो है उसके पूरी लॉग्स है। लॉग्स मतलब ये जो होते हैं ये लॉग्स होते हैं, मतलब ये नॉर्मली जो पीकैप फाइल करके एक फाइल एक्सटेंशन होता है जिसके अंदर सेव होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो वायरशार्क का एक्सटेंशन है वो पीकैप एक्सटेंशन होता है। मतलब अगर आप यहाँ से कोई फाइल को सेव करने की ट्राई करेंगे, मतलब ये जो पूरा चीज़ है, मतलब ये जो पूरे लॉग है, वो लॉग को अगर आपको सेव करना होगा तो ये नॉर्मली पीकैप में ये सेव करता है, मतलब पीकैप फाइल में सेव करता है। तो उसको ओपन करने के लिए हमें जो है सीधी बात उसको वायरशार्क में ही ओपन करना होता है। हालांकि बहुत सारे दूसरे टूल्स भी है जो पीकैप फाइल को ओपन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सब लोग वायरशार्क प्रीफर करते हैं। तो अभी समझो कि ऐसे ही बहुत सारा ऐसा रिक्वेस्ट है या फिर बहुत सारे ऐसे पैकेट्स है आपके पास, और अगर आपको समझो कोई एक पर्टिकुलर आईपी, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हमारी आईपी का 192.168.35.131, आपको देखना है कि खाली ये आईपी से या फिर ये आईपी पे कितने पैकेट्स आए और कितने पैकेट्स गए। तो वो चीज़ को आपको अगर ऐसे आइडेंटिफाई करने जाएंगे, अगर बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास पूरा लॉग्स है तो उसमें तो बहुत सारे आईपी होंगे जहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स यहाँ वहाँ गए होंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो हम जो है वो यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम फ़िल्टर जो भी ऐड करेंगे वो हिसाब से हमें जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो करेगा। तो अगर समझो आपको आईपी का फ़िल्टर लगाना तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं IP.ADDR = 192.168.35, मतलब यहाँ पे हमें जो भी आईपी देखनी है वो आईपी को हम यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये क्या करेगा, हमें वही आईपी के जो पैकेट्स हो वही हमें शो करेगा, और कोई पैकेट्स हमें शो नहीं करेगा। हालांकि वो सोर्स हो या डेस्टिनेशन हो, हमें वही खाली एक ही पीसी के आईपी जो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ही पीसी के जो डेटा पैकेट्स है या फिर पैकेट्स है वही हमें शो करेगा। और वैसे ही समझो कि यहाँ पे एक प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, जैसे कि TCP हो गया, यहाँ पे DNS हो गया। तो हमें जो है वो खाली फिक्र किसकी है, जिसकी है वो है TCP, मतलब TCP प्रोटोकॉल के थ्रू हमें जो है वो ये पर्टिकुलर आईपी पे कितने सारे पैकेट्स गए हैं या फिर कौन से पैकेट्स है जहाँ पे हमें जो है वो कुछ मलिशियस एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी हो समझो कि। तो हमें अगर समझो कि TCP का फ़िल्टर लगाना है ये आईपी के साथ, तो हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं, एंड फिर हम यहाँ पे डाल सकते हैं TCP। तो इससे क्या होगा, ये आईपी से पर्टिकुलरली TCP पैकेट्स कितने थे वो सब हमें जो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक्नॉलेज पैकेट गए थे, फिर इसके अंदर एप्लीकेशन का डेटा गया था। तो हो सकता है कि ये जो है वो गूगल का हमने जो एक्सेस किया था वो गूगल का ही एप्लीकेशन डेटा रहा हो। तो वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं खाली TCP के पैकेट्स हमें जो है यहाँ पे शो हो रहे, और उसके साथ साथ यहाँ पे वो पैकेट्स की इन्फॉर्मेशन हमें जो है थोड़ी बहुत मिल रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें HTTP पैकेट्स भी एक मिल रहे हैं। HTTP पैकेट के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे ये शायद ये मोजिला का जो है वो एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है, जो डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट जो मोजिला नॉर्मली करते रहता है बार बार, ये उसका रिक्वेस्ट है। तो उसके अंदर हम जो पूरी रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे पोर्ट नंबर वगैरह सब चीज़, मतलब वायरशार्क में ऐसा टूल है जहाँ पे हम जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम जो है वो देख सकते हैं। और फिर समझो यहाँ पे हमें एक ऐसा कोई फ़िल्टर लगाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल IP.DST, मतलब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यही रहना चाहिए। मतलब हमारे पीसी से, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हमने हमारा पीसी का ही लॉग जो है वो लिया हुआ है तो हमें जो है वो डेस्टिनेशन पोर्ट, मतलब एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि समझो कोई अटैकर का आईपी एड्रेस रहा हो, या फिर कोई ऐसा एक आईपी एड्रेस रहा हो जहाँ पे हमें देखना है कि हमारे नेटवर्क से कौन से पैकेट्स जो है वो ये पर्टिकुलर आईपी को, मतलब जो डेस्टिनेशन आईपी थे वहाँ पे उसको पहुँचे। तो हम यहाँ पे IP.DST करके हम हमारा आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जितने भी जो पैकेट्स है जो डेस्टिनेशन ये वाली आईपी पे गए थे, जो हमने यहाँ पे एंटर किए, तो वो सारे पैकेट्स हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं।
तो वैसे ही हम जो अलग अलग फ़िल्टर्स लगा के हम बहुत सारी यहाँ पे जो है फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं, और फिर हम जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं खाली डेटा पैकेट्स या फिर हम बोल सकते हैं कि लॉग्स की मदद से। तो इसीलिए वायरशार्क जो एक टूल होता है वो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मली हमारे साइबर सिक्योरिटी या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के टाइम पे, जहाँ पे हम जो नेटवर्क लॉग्स को एनालाइज कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वायरशार्क के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव है एज यूजुअल तो आप जो है नीचे कमेंट करके मुझे बता ही सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी के वीडियोस बनाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आउच।